छोटा महाद्वीप। महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत का बताया किसने था? महाद्वीप के विस्थापन का, क्योंकि स्टार्टिंग में एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। तो पृथ्वी के जो गर्भ है इसमें कई लेयर है। पृथ्वी के अंदर की मैं प्रश्न बताऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। तो इसके आंतरिक भाग मेंटल में मैग्मा की साइकिल चलती है, उसकी वजह से जो क्रस्ट है वो टूट गया। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की हरी हेल्थ में। तो जो महाद्वीप टूट के बिखर गया और इसको जोड़ दे तो एक ही महाद्वीप था। ये सिद्ध करने के लिए स्टार्टिंग में एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था। जिग्सॉ फिट का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिग्सॉ फिट का सिद्धांत इसे वैगनर और इसे बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसे कहते हैं? ठीक है, आप देखोगे इसे, यहाँ पे देखोगे, इनको आपसे मिला दिया जाए तो एक बन जाएगा। ठीक है, कभी इंडिया अफ्रीका से मिला हुआ था, ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया ये सब मिले थे एक जगह। तो इंडिया टूट के भागा आपका नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऑस्ट्रेलिया हम साउथ इंडिया टूट के भागा साउथ ईस्ट की ओर है। प्लेट टेक्टोनिक का मैग्नेटाइज चलती रहती है, उससे कार्य कर सकते हैं। विश्व का छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ये कभी हमारा ही हिस्सा है, हम भी इसके साथ ही थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे कोई ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र महाद्वीप, एकमात्र महाद्वीप जहां कोई वोल्केनो नहीं है, कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, कोई ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। किसमें? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैसा महाद्वीप है जहां कोई ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। प्यासी भूमि का महाद्वीप। इसमें 14 कंट्री है, 14 देश है। मुख्य दो देश है ऑस्ट्रेलिया खुद और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया खुद और न्यूजीलैंड। ठीक है, इसकी खोज आखिरी खोज की थी 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने, जेम्स कुक द्वारा खोज की गई थी। जी का मुताबिक कैप्टन जेम्स कुक, ये इंग्लैंड का वो था। खोज करता, न्यूजीलैंड की खोज इसने की थी। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? न्यूजीलैंड की खोज कैप्टन जेम्स ने की थी। ठीक है, इसके मध्य से गुजरती है मध्य रेखा, मध्य रेखा, जिसे किसे बोलते हैं? ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न। मैंने एक बात आपको बताई होगी, पूरे विश्व में कर्क रेखा, मकर रेखा महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पे, देखो महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पे जहां कर्क रेखा, मकर रेखा है, वहां ठंडी जलधाराएं चलती है। ठंडी कोल्ड करंट, ओशन करंट, समुद्री जलधाराएं। और जो जलधारा भूमध्य रेखा की ओर जा रही है वो ठंडी होती है, और जो दूर जा रही है वो गर्म होती है। और जहां महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर ठंडी जलधारा होगी
वहां रेगिस्तान होगा। वहां क्या होगा? रेगिस्तान। क्योंकि ठंडी जल धारा है, कोल्ड करंट है, वाष्पीकरण नहीं होगा। भाई बारिश कैसे होती है? जब वाष्पीकरण ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के सघन होगा, कंडेंसेशन के द्वारा जो वेपर्स है, वाटर वेपर्स है, मॉइस्चर है, वो धूल के कणों पर चिपक जाएगा। धूल के कणों पर चिपकता रहेगा, एक्युमुलेट होकर ओला बनेगा, ओले नीचे आएंगे, फिर गरज बूंद बनेगी, बारिश होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो जहां पे महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पे क्या होगा? कब रेखा माप रेखा, तो यहाँ पे ठंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट मिलेगी। क्या मिलेगी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट। आई बात समझ? तो यहाँ रेगिस्तान पाया जाएगा। और यहाँ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा होगी, तो यहाँ खूब बारिश होगी। यहाँ बारिश होती है, यहाँ घास के मैदान होंगे, यहाँ रेगिस्तान होगा। ज्योग्राफी को ज्योग्राफी की उससे पढ़ोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आई बात समझ? तरीके से पढ़ोगे तो रटने की आवश्यकता है ज्योग्राफी को। ऑस्ट्रेलिया जो है, इसका क्षेत्रफल, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है भारत से 2.5 गुना, भारत से 2.5 गुना, एवं जनसंख्या 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व, ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या घनत्व, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व 3%, 3 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। जबकि भारत की 2011 में थी 382। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ये था 2011 में, अब तो 450 पहुंच गया होगा। ठीक है, 2004 की जनगणना के अनुसार भारत में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। जितनी जनसंख्या इनकी है, इसी तो हर साल हमारा बढ़ जाती है। ठीक है, डेवलप कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है। भारत गांवों का देश है, ऑस्ट्रेलिया गांवों का देश नहीं है, ना पॉसिबल है, बन नहीं सकता, क्योंकि इसकी कुछ कारण है। ठीक है, अब यहाँ पे विश्व की सबसे व्यापक देश है पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया, यहाँ पे जल संधि जिसका नाम है टोरस जल संधि, जो ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनिया को अलग करती है। यहाँ इसका एक द्वीप है, जैसे तस्मानिया, ये तस्मानिया, यहाँ पांच जल संधि है, बास जल संधि, जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। तस्मानिया भी इसका हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में 8 राज्य है, 8 राज्य एंड 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी। यहाँ का विक्टोरिया प्रांत है, सकती हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन है? ये पीएम है यहाँ का एंथनी एल्बनीज़। यहाँ करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल गेम है क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया की महारानी वही है जो ब्रिटेन की महारानी है, वो ऑफिशियली उसको
वो नहीं किया गया। वैसे ब्रिटेन की महारानी या किंग या क्वीन ऑस्ट्रेलिया के मामले को दखलंदाजी नहीं करते, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है वे काले काले हैं। एंड्रू साइमन देखा हुआ आपने, क्रिकेटर, ऐसा देश है इसको अचानक से मिल जाए तो आदमी डर जाएगा। ये गोरे गोरे लोग यहाँ कर रहे हैं, ये उन अंग्रेजों की औलाद है जिन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया था ऑस्ट्रेलिया में। जो शुरू दिखा रहे हैं आपके सेनवान, नीति पॉइंटिंग, क्रिकेटर देखते रहे गोरे गोरे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं है, ये तो अंग्रेजों की औलाद है जाके यहाँ कब्जा कर लिया था। आई बस है इसको साथ में रक्षा द्वारा होगा और उसको बड़े तो पालना है ना दुआ में मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूर्व में पूरी ऑस्ट्रेलिया करंट के कारण यहाँ बारिश होगी इधर। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया करंट के कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट चलता रहा, तो यहाँ पर लगा रेगिस्तान और ये इक्वेटर आ रही होगी, ये होगी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट जल रहा है, ये गर्म है। यहाँ क्या बारिश होगी, घास के मैदान होंगे, ठीक है। और बारिश होने के कई कारण है, जब किसी उससे टकराएगा मानसून ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। तो यहाँ पर्वत का होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पर्वत है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या यहाँ पे पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोसियुस्को। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? कोसियुस्को इसकी हाईएस्ट पीक है, ज्यादा ऊंची नहीं है, 2200 कुछ 2234 समथिंग कुछ है। यहाँ पे मूंगे चट्टान है, इसकी सबसे लंबी, सबसे बड़ी मूंगी चट्टान है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ और चट्टान, मूंगी चट्टान, ये ग्रेट बैरियर कोरल रीफ है, कोरल मूंगा, इसी का नाम पे यहाँ कोरल सीख लिया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे घास के मैदान है, डाउन्स घास के मैदान, कल बताया था मैंने, डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। प्रेरी कहाँ पे है? प्रेरी घास के मैदान, प्रेरी घास लैंड। देखो जब चीज को पढ़ो किसी को पोलेट को पढ़ो, जैसे आपने घास लैंड की बात की, हमने घास के मैदान की बात की, घास के मैदान और स्थान। हमने बात की डाउन्स की, तो डाउन्स कहाँ पाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरी को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं बेटा। प्रेरी घास के नाम पाई जा उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसमें यूएसए एंड कनाडा भी कह सकते हैं, वहां पाई जाए, ठीक है। पुस्ताज पाई जाए हंगरी, यूरोप का देश है हंगरी, यूरोप का देश है हंगरी। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी राजधानी क्या है? डैन्यूब नदी किनारे है, डैन्यूब नदी किनारे है। इसकी राजधानी क्यों? बुडापेस्ट, ये क्या है इसकी राजधानी? बुडापेस्ट।
उस्ताद, ठीक है, बुढ़ापे। स्टेपी, स्टेपी घासीय मैदान है, वो यूरोप एंड मध्य एशिया पाए जाते हैं, ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। एक होता है वेल्ड, वेल्ड ग्रासलैंड जो है ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका देश में है, अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में देश है दक्षिण अफ्रीका, वो अलग बात है, वो द्वीप की बात कर रहे हैं। सवाना, ये उत्तरी अफ्रीका पाएगा, इन्हें पार्कलैंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी घास होती है, एलिफेंट ग्रास होती है यहाँ पे, पार्कलैंड ऑफ वर्ल्ड, पार्क लैंड ऑफ वर्ल्ड, पार्कलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एक है पंपास, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना पाएगा। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका कहते हैं इसको। जब कोलंबस भारतीय खोज पर निकला और दक्षिण पहुंच गया वेस्ट इंडीज, अमेरिका खोज कर डाली नई दुनिया की, तो उनके साथ वहां की यूरोप की बहुत सारी भाषाएं गई। जैसे भारत में ले जाए थे तो भारत में छोड़ के यूरोपीय भाषाओं की जननी है लैटिन भाषा, इसलिए वहां यूरोप की बहुत सारी भाषाएं बोली जाती दक्षिण अमेरिका में। ये दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। बात भाई, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है, राजधानी है इसकी ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ला प्लाटा, ला प्लाटा नदी किनारे के किनारे। अर्जेंटीना के ये पोप फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस भी इनके है रहने वाले, जो फिलहाल पोप है। पोप रहते हैं वेटिकन सिटी में। पोप कहाँ रहते हैं, निवास स्थान क्या था पोप का, वेटिकन सिटी। पोप का निवास स्थान होता है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। ये कहाँ पड़ता है, रोम में। ये वेटिकन सिटी, वेटिकन महल है, 1100-1200 लोग यहाँ रहते हैं, सब धार्मिक लोग ही है, इसकी अपनी एयरलाइन भी है। ये विश्व का सबसे छोटा प्रजातांत्रिक देश है, विश्व का छोटा प्रजातांत्रिक देश कौन है, वेटिकन सिटी, ठीक है। कंपास, ये ब्राजील में पाया, कंपास घास के मैदान, ब्राजील सांपों का देश, सांपों का देश, कॉफी बाउल ऑफ वर्ल्ड, विश्व का कहवा पात्र, विश्व का कहवा पात्र, विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी भी है साओ पोलो, ब्राजील में, ठीक है। क्षेत्रफल में और पॉपुलेशन में 5वें नंबर का देश है। यहाँ के राष्ट्रपति 5 पार्क कौन से बने हैं, कौन है, कर बताए थे ब्राजील के राष्ट्रपति, लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा। यहाँ ये ब्राजील जो है गन्ने के उत्पादन में भारत से टक्कर लेता रहता है, कभी इंडिया फर्स्ट हो जाता है, कभी ब्राजील हो जाता है। यहाँ एथेनॉल से बहुत सारे व्हीकल चलाए जाते हैं।
एथेनॉल गन्ने का बाई प्रोडक्ट है। एथेनॉल क्या है? गन्ने का बाई प्रोडक्ट है। एथेनॉल का नाम सुना है? एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाने की भाषाकारों कर रही है, मिलाती है, पेट्रोल में डीजल में मिलता है, ठीक है, 25% तक का टारगेट नहीं मिलाएगी। बायोडीजल का पौधा बताइए, बायोडीजल के पौधे का नाम बताइए। रतनजोत, जट्रोपा, जट्रोपा रतनजोत को बायोडीजल का पौधा भी कहते हैं, ठीक है। सहवास अमेजन बेसिन में पाए जाए घास के मैदान, ब्राजील में अमेजन बेसिन में, ब्राजील में अमेजन नदी के बेसिन में, अमेजन नदी के बेसिन में, ठीक है, ये पाए जाते हैं। क्लियर? फिर दोबारा यहां हमने बता दिया, यहां है कौन सी, कौन सागर कहां है? कौन सागर जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, यहाँ अराकोरासी, अराकोरासी, यहाँ कारपेंटे खाड़ी, कारपेंटेरिया, कारपेंटेरिया, कारपेंटेरिया खाड़ी, कारपेंटेरिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। यहाँ मैंने बताई कौन सी? टोरस, TORS, टोरस स्ट्रेट, जो कुरनसी और अराकोरासी को जोड़ती है, कोपेरनिकस इसको अलग करती है। यहाँ पे कौन सा होता है? मैंने ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगे की चट्टान, इनका डायमेंशन है 1900, लंबाई 25 चौड़ाई किलोमीटर में, विश्व की सबसे बड़ी चट्टानें हैं। पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ में मूंगों का रंग बदलता है और उनका रीफ चल रहा, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। यहाँ कौन सी वो है माउंटेन सीरीज? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी राजधानी कैनबरा। 1911 में वाल्टर विल्ले ग्रिफिन ने इसका डिजाइन किया था। ये डिजाइन कैपिटल है, दिखा राजधानी है। इसकी सबसे बड़ा शहर है सिडनी। शहर क्या है? सिडनी। जनसंख्या बहुत कम है, लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है। इसकी 80% जनसंख्या हिस्से में है, साउथ में, ईस्ट में, ईस्ट और साउथ के क्वार्टर। इधर तो यहाँ लो लैंड है, यहाँ घास के मैदान है, यहाँ रेगिस्तान है, इधर यहाँ मरुस्थल है, जैसे विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया, विक्टोरिया मरुस्थल। फिर यहाँ गिब्सन, गिब्सन महाराजा जो ये था, ये घूमता घूमता मर गया इसमें, मरुस्थल में। यहाँ एक लेक है, डिसअपॉइंटमेंट लेक, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। लोकल नाम है इसे, ये विश्व का दूसरे नंबर का मरुस्थल है सहारा के बाद। हाँ, यहाँ सिम्पसन, सिम्पसन डेजर्ट, यहाँ तनामी, तनामी मरुस्थल। ये सब क्या है? मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के।
ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में एक पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता, जिसका नाम है एमू पक्षी। और यहाँ अस्ट्रान उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, ये खूबी है पक्षी। कौन सा है एमू? एमू ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में एमू। एक है आपका शतुरमुर्ग ओस्ट्रिच, शतुरमुर्ग, ये कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में। एक है रिया, यह है पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। ये विश्व के 3 ऐसे पक्षी है मरुस्थल के जो उड़ नहीं सकते। ठीक है, एक है काकापो, काकापो, ये तोता, 5 के बंदर है। काकापो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता, ये भी कम उड़ता है, न्यूजीलैंड। ये भी ना के बराबर उड़ता है, ना के बराबर उड़ता है। न्यूजीलैंड में पाया गया कीवी, बर्फ का पक्षी है, कीवी उड़ता नहीं है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड को 2 भागों में बांटती है कुक जलसंधि, कुक जलसंधि, ये बर्फ पे पाया जाता। एक है पेंगुइन, ये अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका। ये ऐसे पक्षी है जो उड़ नहीं सकते। मैथिंग का क्वेश्चन इसका बनेगा। ठीक है, यहाँ पर विक्टोरिया डेजर्ट में 2 द्वीप है खाने, कारगुर्ली, कारगुर्ली एंड दूसरी है कूलगार्डी। ये चक्रवर्ती को स्टाइल है, कारगुर्ली और कूलगार्डी 2 सोने खाने हैं। शीशे का प्रोडक्शन नंबर 1 है। वैसे गोल्ड जो है, गोल्ड अफ्रीका पाया जाता, जोहान्सबर्ग में। विश्व का अत्यधिक गोल्ड कहाँ पाया जाता? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, भारत में कहाँ है? कोलारहट्टी, कर्नाटक में। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि उनमें खाने में निकालने का खर्चा सोने से ज्यादा आता है, तो ये खाने बंद कर दी गई। भारत में सोने खाने कहाँ है? कर्नाटक के कोलारहट्टी में, याद रखना। डायमंड भी सबसे ज्यादा कहाँ मिले वर्ल्ड में? साउथ अफ्रीका में, किम्बरले। 14 किलोमीटर गहरी खान है, वर्ल्ड की सबसे गहरी खान किम्बरले, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम बताओ? सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। चलो आगे चले। यहाँ पे एक बिंदुबू जनजाति पाई जा इस रेगिस्तान में। कोई जनजाति है? बिंदुबू। बिंदुबू ये वहां के नेटिव है। ये ओसी वर्टिकल के पीछे रहते हैं। बिंदुबू कब्जा किया है अंग्रेज की औलाद जो यहाँ पे बाहर से गए थे, उन्हीं का राज है। बिंदुबू जनजाति कहाँ पाई जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, जनसंख्या बहुत कम है यहाँ। डाउस घास के मैदान है और यहाँ बड़े बड़े कृषि फार्म है। उन कृषि फार्म में जनसंख्या बहुत कम है, लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है। किसी के पास 1000 बीघे जमीन होगी, ये 5000 की जमीन होगी। तो ये खेती है, ऑटोमेशन है, मशीनों से होती है। आई बात सही में? ये लोग अगर खेतों में दवा छिड़कनी तो हेलीकॉप्टर छिड़केगी। बड़े बड़े भेड़ पालन केंद्र है यहाँ पे, बड़े बड़े भेड़ पालन केंद्र है, बड़ा भेड़ पालन केंद्र है ये। तो
तो इसमें जो रेवड़ होता है, फलोप होता है बकरी और भेड़, तो उनकी कोलों में चिप लगाते हैं। और भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को बोलते हैं जकारू। वो जकारू भारतीय गडरे की तरह नहीं है कि पैर पे नदियां कर रही है, इसकी बदबू आ रही है। वो बड़े हाट बाट से रहता है, नेट से लेकर आएगा, कहाँ तक पहुंच गया, घोड़े से जाएगा और गिर कर आएगा। मशीनों से उनकी ऊन उतरेगी, ऊन उतारते हैं, ऊन उतार कर एक्सपोर्ट कर देंगे। बड़े हाई फाई ऐसे नहीं है, वे स्वेटर से नहीं बनाएंगे, आदमी नहीं है। तो ऊन के उत्पादन नंबर 1 है, एक्सपोर्ट में नंबर 1 है कौन? ऑस्ट्रेलिया। भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूर जकारो। मैरिनो नस्ल की भेड़ पालते हैं। मैरिनो क्या है? मैरिनो भेड़ की नस्ल है। मैरिनो भेड़ की नस्ल है। गांव का देश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है। मान लिया भारत में किसी के पास 2 बीघा जमीन है, 5 बीघा है, 10 है, तो मेरा खेत आएगा, फिर आपका आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा। अगर इसमें आके गांव बना दिया जाए तो 5000 रुपया किसान, फिर 5 का खेत पर जा रहा, 50 किलोमीटर का खेत है, पॉसिबल नहीं है। खेतों के अंदर इनके रेजिडेंस होते हैं। हेलीकॉप्टर प्रयोग इनका आम प्रयोग होता है, हेलीकॉप्टर का ट्रांसपोर्ट के लिए भी। किसान वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग नहीं, पीएम प्रधानमंत्री योजना, ग्राम सड़क योजना नहीं होती वहां। ये भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, राज्य मार्ग है, वहां नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है। कारण है कि अगर मान किसी घर यहाँ पे है, दूसरा भारत का घर यहाँ पे है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर का टुकड़ा बनाओगे, इतनी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो हेलीकॉप्टर से अपने खेत में जाएंगे, वहीं के जितने भी ट्रैक्टर है, बड़ी बड़ी मशीनें वहीं मिलेगी, उसी से काम करेंगे। हेलीकॉप्टर से नेशनल हाईवे उसको पार करेंगे, हैंगर बोलते जा हेलीकॉप्टर पर, वहां से गाड़ी लेकर अपने सेलर बन जाएंगे। बस नहीं आई, हाईटेक है सारा कुछ। आई बात से मान किसी भेड़ इंजर्ड होगी तो डॉक्टर के बुला के हेलीकॉप्टर से आएगा, वहां पे सड़क के मार्ग से भी आएगा। हेलीकॉप्टर से आया, भेड़ का इलाज किया, उसे कैटेगरी शुरू बोला और हेलीकॉप्टर से निकल जाएगा। हेलीकॉप्टर का प्रयोग एम्बुलेंस के तौर पे किसान को करते हैं। यहाँ पे कंगारू में यहाँ नेशनल पार्क भी है, कंगारू पशु कंगारू। तो एक बात कंगारू से समझनी पड़ेगी कि वहां किसानों को नुकसान पहुंचा लगे। जो किसान अपने खेत को देखने के लिए घोड़े पे या हेलीकॉप्टर जाएगा, वहां मेड़ के झगड़े नहीं होते। भारत में क्या है कि मेड़ के झगड़ा हो गया कि आपने मेरी मेड़ 4 इंच काट ली, कि मैं आपको फावड़े 4 इंच छोटा कर देता हूं ऊपर से, माटा दूसरे को बेटता। यहाँ तो आप 1-2 किलोमीटर खिसका लोगे ना, तब भी कोई बोलने वाला नहीं है। ना रोटी कितना है, तो यहाँ सोचो क्या क्या किस टाइप के लोग होंगे। खेती में गेहूं होगा, अब यहाँ किसान दांती से काटेगा, बेचेगा, भूसा पशु खाएंगे, अनाज कुछ खाएगा, बेच देगा। यहाँ मशीनों से काटेगा, भूसा वहीं ला के जाएगा, वहां बोरी नहीं बनेगी अनाज की, गेहूं की। जैसे यहाँ रोड में डंपर होते हैं, ऐसे उनमें भरा जाएगा, मशीनें के बराबर लगा होता है, और उसको फिर ये डांस में ले जाएंगे। डांस यहाँ पे एक अनोखा सिस्टम है, 40-40 फीट के 7-8 ट्रक को जोड़ दो, 7-8 ट्रक जोड़कर बन जाएगा डांस। ये क्या बन जाएगा? डांस। इसे एक आदमी दो इसमें ड्राइवर होगी, एक केबल होगा पीछे काफी बड़ा, उसमें सोना होगा, रेस्ट दूसरा चला रहा होगा, बड़ी स्मूथ चलेगा, ब्रेक तो नहीं मारते क्योंकि ट्रेन की तरह होगा ना पूरा। 40 फीट ट्रक है, यहाँ भी 22 फीट ट्रक होता है, बड़ा कंजेस्टेड केबल होता है, बार बार उसे दौड़ा करना पड़ता है, बड़ा ब्रिज मिलने के लिए रोड सिस्टम ऐसा इंडिया का। थोड़ा बजाना पड़ेगा आपके यहाँ सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम चल रही। यहाँ की सड़कें संपूर्ण पर नहीं काटती, हड़प्पावासी नहीं है, क्योंकि ये डांस सड़कों पर जुड़ेगा ही नहीं। यहाँ की सड़कें होगी वे इस टाइप से होगी, इस टाइप से। हर चौराहे पे पार्क होगा। खेलों की राजधानी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, सब सिस्टमेटिक है। यहाँ की तरह की रोड के किनारे चाय का खोखा खोल के बैठ गए आप, या मंदिर बना के बैठ गए, वहां बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, नीचे पार्किंग होगी, ऊपर आप जाओगे, अंदर स्टोर में वहां सामान खरीदोगे, तब लेकर आओगे। यहाँ क्या है कि दुकान खाली पड़ी, पर दुकानदार का सामान रोड पर रखेगा निकाल के सुबह, तब वो बिकेगा। अनहाइजीनिक है, डस्ट जा रही है, समझ रहे बात? यहाँ पे हर नागरिक को बेरोजगारी भत्ता मिलता है 11 महीने,
और उसकी अमाउंट इतनी होती है वो सर्वाइव कर सके उसमें अच्छी तरह। ये नहीं कि यहाँ 500 रुपये लिए शुरू किया था किसी गवर्नमेंट ने, 500 रुपये में तो मजाक कर रहे हैं, 500 रुपये में सर्वाइव करेगा। लेकिन यहाँ 11 महीने मिलेगा, 1 महीना नहीं मिलेगा। लोगों की मानसिकता ऐसी है, करना चाहते हैं काम, भारतीय तरह नहीं है। अगर यहाँ 15,000 करते तो हम इतने बड़े गणित तक गए, हिसाब बना रहे 15 नहीं जीना है, आगे कुछ नहीं करना, 15 आगे प्रोग्रेस नहीं करनी। लेकिन यहाँ के लोग की मेंटालिटी डिफरेंट होती है। आई बस तो इस टाइप से जाएगा। लेकिन पहाड़ी इलाका है, सब दूर से चलेगा। इसके लिए कॉलम है, एक है लाइव बर्ड होता है, और लाइव बर्ड इतना बड़ा नकलची पक्षी है वर्ल्ड का, ये गाड़ियों की, गानों की, दूसरे पक्षियों की आवाज की कॉपी कर देता है। अगर आपने हॉर्न बजाया तो दूसरे हॉर्न का आवाज से बढ़ेगी। पहाड़ी मोड़ है, डाक साहब हो गया, भाई कोई गाड़ी आ रही होगी, तो लाइव बर्ड मोड़ किस तरह का होता है, ये वहां के ट्रांसपोर्ट में यातायात में बाधा पैदा करता है। आई बस अब कंगारू की बात सुनो। कंगारू ने खेतों को सर्व करना शुरू कर दिया, तो किसानों ने गवर्नमेंट से शिकायत की, तो गवर्नमेंट ने आर्मी लगा के हेलीकॉप्टर से मशीन करके काफी बुलवा रहा है, मार रहा है, इतने कंट्रोल कर लो, इतने छोड़ दो, थोड़े बहुत रहे। उन्हें अपने नेशनल बर्ड को भी मार डाला। यहाँ पे क्या है कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पशु, उन्हें कंगारू को मार डाला। बाघ किसानों को खा जाए, गरीबों के बच्चों को खा जाए, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वे तो दिल्ली में सुरक्षित है, जो वहाँ किसान है वे किस हालत में जीते हैं, उनके पशुओं को, बच्चों को हड्डे मौत के साए में जीते हैं। बाघ बढ़ने चाहिए, किसान मर जाए, एक गरीब आदमी मर जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ का सिस्टम अलग है। तो एक ऐसा सिस्टम निकालो कि किसान भी सुखी रहे और हमें बाघ भी ना मारने पड़े, लेकिन वहाँ सिस्टम अलग है। तो जब यहाँ मारे गए, बहुत सारे पेड़ मारे गए, तो भारत में कुछ पर्यावरणविद होते हैं, उन्हें हंगामा किया, तो बहुत गलत बात है, आप इसे मार रहे हैं। उन्होंने कहा वी हैव डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट सिचुएशन। आपके यहाँ लैंड होल्डिंग इतनी कम है कि 10 बीघे है, 10 बीघा 20 आदमी है घर में, डंडा ले खड़े हैं, कंगारू का चीटी घुसने देंगे। हर घर में एक बूढ़ा पालतू है, बाबा जी छोड़ा के 30 साल तक रहेगा, साल को पकड़ के भी आएगा। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बेरोजगारी तो ज्यादा है। तो यहाँ कौन ना कहता अपने खेत की मेड़ तक देखने हेलीकॉप्टर जा रहा हो, दवाई फिर रहा हो, तो कंगारू से कौन बचाए खेतों को? बात सही है। यहाँ पे बहुत सारी दलदली भूमि है, दलदली भूमि में पाए जाने वालों को बोलते हैं मैंग्रोव। दलदली जो मर्सी लैंड होती है, वहां जो वन पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, बोलते हैं मैंग्रोव। सुंदरबन भी मैंग्रोव ही है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, क्योंकि हमें थिंक ग्लोबली एक्ट ग्लोबली, कुछ चीजों को भारत से जोड़ो। हम बात कर रहे हैं राज्य मैंग्रोव की, हमारा ध्यान है भारत में कहाँ मैंग्रोव, सुंदरबन में। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरी के वृक्ष का सुंदरबन नाम पड़ा। सुंदरबन क्या कहते हैं? सुंदरी वृक्ष है, सुंदरी के वृक्ष है। जैसे आपके यहाँ पर इसमें बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस ही का पौधा है, जिसे भारत में पर्यावरण आतंकवादी कहते हैं। पर्यावरण आतंकवादी क्यों कहा? ये पानी खींचता जमीन से बहुत ज्यादा, जहाँ दलदली भूमि वहां में ठीक है, लेकिन यहाँ वैसे ही वाटर की प्रॉब्लम है, वाटरवे टूटना। तो गवर्नमेंट ने पहले वोट लगाए, जवाहरलाल नेहरू के टाइम के बाद में, इंदिरा गांधी टाइम में वोट लगे, फिर गवर्नमेंट ने पैसा लगाया। तो भारत में पर इन्वायरमेंटल हजार्ड किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस कहां से आया? ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ आर्टिकल वेल्स है, लो लैंड है, पानी खुद निकलता रहता है जमीन से, इन्हें बोलते हैं ये परसूत कुएं, आर्टिजन वेल। आप नागालैंड में चलिए, भारत के पूर्व में, वहां जमीन से पानी खुद निकलता है, वहां आर्टिजन वेल्स मिलेंगे। ठीक है, इसकी 90% जनसंख्या मैलबोर्न, एडिलेड, यहाँ पे जो क्रिकेट स्टेडियम है उन सब में यहाँ इधर के शहरों में रहती है। एक क्या शहर है? पर्थ। पर्थ यहाँ की, पर्थ सबसे बड़ी मांस मंडी है ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड की 8 वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? जहां पे स्वामी विवेकानंद ने भाग दिया था, बताओ। वो बता रहा था आपको मैंने 1893 में विश्व धर्म सभा में गया था ऑस्ट्रेलिया, कहानी भी सुनाई थी, भूल गए? भूल जाए बच्चे। मिशिगन झील के किनारे है,
शिकागो। शिकागो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मास मंडी है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और नार्थ रेलवे लाइन निकाली गई है जिसे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कहते हैं। अब यही क्यों निकाली गई? क्योंकि 80% जनसंख्या ही रह रही है यहाँ। सीटी फ्रूट्स, माल्टा, संतरा, नींबू ऐसे ऐसे फलों की खेती की जाती है। जख्मों को बढ़ने के लिए किस चीज की गोली दी जाती है? विटामिन सी की। जख्मों को बढ़ने के लिए विटामिन सी, और खून का थक्का जमने के लिए विटामिन के। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे डार्लिंग लेक भी है। यहाँ बहुत सारी नदी है, दो मुख्य नदियां यहाँ की, मैं नदी मर्रे एंड डार्लिंग। थोड़ा सा मजाक की तौर पर आपको इसको जीवन में आप सब मैच्योर हो, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक घरवाली पहाड़वाली, तो पहाड़वाली क्या बोलते जाते लोग? डार्लिंग। घरवाली नहीं बोलते, और डार्लिंग भाग जाएगी, कौन रह जाएगी? पार मर्रे रह जाएगी। तो डार्लिंग मुख्य नदी नहीं है। मुख्य नदी कौन सी है? मर्रे। डार्लिंग बेटा ये सहायक नदी है। डार्लिंग, हाँ डार्लिंग जो है इसमें मिल जाती है आगे मर्रे में। डार्लिंग किसमें मिल जाती है? मर्रे। ठीक है। बहुत सारे पेज हो गए तो आप लिख दो ऑस्ट्रेलिया के। और देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या सोच सकते हो आप इसके बारे में? यहाँ मैंने ग्रेट बैरियर रीफ बताई दी आपको, कार्पेंटर खाड़ी बता दी, सुनामी बता दिया, सॉरी बास्टर संधि, बास स्टेट, बास्टर संधि। यहाँ तस्मानिया बता दिया, तस्मानिया। और बताओ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। प्यासी भूमि का महाद्वीप है, ये बता दिया। इसकी कैपिटल बता दी, कैनबरा। डिजाइन कैपिटल है, डिजाइन कैपिटल है। ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री बता दिया एंथनी एल्बनीज़। राष्ट्रीय खेल बता दिया क्रिकेट। यहाँ पे पशु पाया जाता है, पशु पक्षी के बीच की कड़ी प्लेटिपस। प्लेटिपस, प्लेटिपस ही पाया जाता है जो पशु के या पक्षी दोनों के बीच की कड़ी है। प्लेटिपस ये जन्म के घर पर रहता है, अंडे देता है। प्लेटिपस जो है आप बायोलॉजी पढ़ते हो, पशु पक्षियों की बीच की कड़ी कहते हैं किसे? प्लेटिपस को। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये अंडे देता है। ये क्या देता है? अंडे देता है। आई बस प्लेटिपस। एक यहाँ कोआला पाया जाता है जो पेड़ों पर रहता है, रात को चलेगा, दिन में सोएगा। कंगारू जैसा होता है, भालू इंडियन डियर जैसा, भालू जैसा होता है। क्वेश्चन ये बनेगा निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता? क्या क्या बता दिया मैंने? कंगारू पाया जाता है, कोआला पाया जाता है, प्लेटिपस पाया जाता है, और एमू। एमू ऐसा कुछ जोड़ नहीं सकता, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। ये शीशे के उत्पादन नंबर 1 है लैड। भारत में लैड कहाँ है? भारत में लैड है राजस्थान में। शीशे में भारत में कौन है? राजस्थान नंबर 1। नाइट्रेट के उत्पादन नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया। नाइट्रेट। अच्छा ये यूरेनियम के माइनिंग में, यूरेनियम के भंडार तो उसमें स्थित है, यूरेनियम के भंडार में स्थित है कनाडा में। लेकिन जो यूरेनियम को खनन करने में नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया। हाँ। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम बैंक कहाँ है बताओ? यूरेनियम बैंक। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम बैंक अजरबैजान की राजधानी बताओ।